दोस्तों, हर गांव की अपनी एक खास पहचान होती है। कहीं मंदिर मशहूर होता है, कहीं मेला मशहूर होता है, तो कहीं छोटी सी दुकान मशहूर होती है जो पूरे इलाके में जानी जाती है। आज की ये कहानी भी एक ऐसे साधारण आदमी की है जिसका छोटा सा ठेला पूरे गाँव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के लोगों तक मशहूर हो गया। लोग बड़े चाव से कहते थे कि उसके पान में अलग ही स्वाद है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंश और चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास कहानी जिसका नाम है गाँव का मशहूर पान। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा पान का ठेला था जो गांव के चौराहे पर लगा करता था। ठेला साधारण था, लकड़ी का पुराना सा डिब्बा, ऊपर टीन की छत और सामने कांच का छोटा सा डिब्बा जिसमें कथा, सुपारी और इलायची रखी रहती थी। लेकिन उस साधारण से ठेले की एक खास बात थी, रामलाल का पान पूरे इलाके में मशहूर था। सुबह होते ही लोग उसके ठेले पर आने लगते थे। किसान खेत जाने से पहले पान खाकर जाते, स्कूल के मास्टर जी भी रोज वहीं रुकते और शाम को तो वहां इतनी भीड़ हो जाती कि चौराहे पर खड़े होने की जगह भी मुश्किल से मिलती। लोग अक्सर कहते, रामलाल, तुम्हारे पान में ऐसा क्या जादू है? रामलाल बस हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता, बस भैया, दिल से बनाता हूं। असल में रामलाल बहुत ही सलीके से पान बनाता था। पहले वह सबसे ताजा पत्ता चुनता, फिर उस पर कथा और चूना बहुत सही मात्रा में लगाता, फिर बारीक कटी सुपारी, मीठी सौंफ, गुलकंद और थोड़ी सी इलायची डालकर पान को बड़े प्यार से मोड़ देता। जब वह पान बनाता तो ऐसा लगता जैसे कोई कलाकार अपना काम कर रहा हो। लोग दूर खड़े होकर उसे पान बनाते देखते और कहते, देखो देखो, रामलाल फिर से अपना मशहूर पान बना रहा है। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी उसके पान की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका पान खाने आने लगे। कई बार तो ऐसा भी होता कि शाम होते होते उसके सारे पान के पत्ते खत्म हो जाते और लोग निराश होकर लौट जाते। गांव के दूसरे दुकानदार ये सब देखकर थोड़ा हैरान भी होते थे। उन्होंने भी कई बार वैसा ही पान बनाने की कोशिश की, लेकिन स्वाद कभी वैसा नहीं बन पाया। एक बार पास के गांव का एक पान वाला चुपचाप आकर रामलाल के ठेले के पास खड़ा हो गया और ध्यान से देखने लगा कि वह पान कैसे बनाता है। उसने सोचा कि शायद रामलाल कोई खास मसाला डालता होगा, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ अलग समझ नहीं आया। सब कुछ वही था, वही कथा, वही सुपारी, वही पत्ता, लेकिन स्वाद फिर भी अलग था। धीरे धीरे रामलाल का ठेला गांव की पहचान बन गया। अगर कोई नया आदमी गांव में आता तो लोग सबसे पहले उसे चौराहे की तरफ भेजते और कहते, पहले रामलाल का पान खाकर देखो, तभी समझोगे इस गांव का असली स्वाद क्या है। रामलाल का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वह हर ग्राहक से हंसकर बात करता, किसी से मजाक करता, किसी की परेशानी सुनता। कई बार लोग सिर्फ उससे दो बातें करने के लिए भी उसके ठेले पर आ जाते। शाम के समय तो उसका ठेला जैसे गांव की छोटी सी बैठक बन जाता था। किसान दिन भर की बातें करते, बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाते और बच्चे पास खड़े होकर यह सब बड़े ध्यान से देखते रहते। कई बार बच्चे भी जिद करने लगते कि उन्हें भी मीठा पान चाहिए। तब रामलाल हंसकर उनके लिए छोटा सा मीठा पान बना देता जिसमें गुलकंद और सौंफ ज्यादा होती थी। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही अगर दिलचस्प और मजेदार कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है, क्योंकि अंश सब स्टोरी पर आपको मिलती है ऐसे ही नई नई और मजेदार कहानियाँ। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। बच्चे खुश होकर भाग जाते और कहते, रामलाल चाचा का पान सबसे अच्छा है। एक दिन शहर से एक अमीर व्यापारी उस गांव में आया। उसने भी रामलाल के पान की बहुत तारीफ सुनी थी। वह सीधे चौराहे पर पहुंचा और रामलाल से बोला, मुझे भी एक पान बनाकर खिलाओ। रामलाल ने हमेशा की तरह बड़े ध्यान से पान बनाया और उसे दे दिया। व्यापारी ने जैसे ही पान खाया उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, वाह, ऐसा पान तो मैंने शहर में भी कभी नहीं खाया। वहां खड़े लोग मुस्कुराने लगे क्योंकि वे यह बात पहले ही जानते थे। व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने रामलाल से कहा, देखो रामलाल, मैं तुम्हें शहर में बड़ी दुकान दिला सकता हूं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हारा पान पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। तुम बहुत पैसे भी कमा सकते हो। यह सुनकर वहां खड़े लोग भी उत्सुकता से रामलाल की तरफ देखने लगे। कुछ लोग मन ही मन सोचने लगे कि अगर रामलाल शहर चला गया तो इस चौराहे की रौनक ही खत्म हो जाएगी। रामलाल कुछ पल चुप रहा। उसने अपने पुराने ठेले को देखा, फिर चौराहे पर खड़े लोगों को देखा जो रोज उससे पान लेने आते थे।
फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, पैसा तो शहर में बहुत मिलेगा, लेकिन जो अपनापन मुझे यहां मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। व्यापारी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, लेकिन इतने छोटे ठेले पर ही क्यों रहना चाहते हो? रामलाल ने चौराहे की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि यहां हर पान के साथ मैं लोगों की बातें, उनकी खुशियां और उनकी हंसी भी देखता हूं। यही मेरी असली कमाई है। व्यापारी उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा, फिर वह मुस्कुराया और बोला, अब समझ में आया कि तुम्हारे पान का स्वाद इतना अलग क्यों है। इसमें सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल भी मिला हुआ है। वहां खड़े लोग यह सुनकर खुश हो गए। उस दिन के बाद रामलाल का ठेला और भी मशहूर हो गया। लोग सिर्फ पान खाने ही नहीं, बल्कि उससे मिलने और उससे बातें करने भी आने लगे। कई बार तो दूसरे गांवों से लोग सिर्फ यह देखने आते कि आखिर वह कौन आदमी है जिसका पान इतना मशहूर है। कुछ लोग तो उसके साथ फोटो भी खिंचवाने लगे और मजाक में कहते, यह है हमारे इलाके का मशहूर पान वाला। समय बीतता गया, मौसम बदलते रहे, लेकिन चौराहे पर रामलाल का ठेला हमेशा वैसे ही खड़ा रहता। बारिश के दिनों में वह ऊपर तिरपाल लगा देता और फिर भी पान बनाता रहता। सर्दियों में लोग ठेले के पास खड़े होकर हाथ सेकते और पान खाते हुए बातें करते। गर्मियों की शामों में वहां इतनी भीड़ लगती कि चौराहे पर रौनक ही अलग दिखाई देती। और आज भी अगर कोई नया आदमी उस गांव में आता है तो लोग मुस्कुराकर उससे यही कहते हैं, अगर सच में इस गांव का असली स्वाद चखना है तो एक बार रामलाल का पान जरूर खाना। तो दोस्तों, यह थी आज की दिलचस्प कहानी। उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनसब स्टोरी।